आज की इस वीडियो में हम इस फ्रॉक स्टाइल कुर्ते की कटिंग और इस अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करना सीखेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। मेरा नाम कंचन है और आज की वीडियो में हम इस फ्रॉक स्टाइल कुर्ते की कटिंग करना सीखेंगे और उसके साथ हम इस अम्ब्रेला प्लाजो की भी कटिंग करना सीखेंगे। तो मैंने टॉप के लिए जो फैब्रिक लिया है वो प्रिंटेड फैब्रिक है, रेयन, और इसको मैंने 3 मीटर लिया है। और जो इसका प्लाजो है उसके लिए मैंने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। दोनों ही फैब्रिक रेयन के हैं। तो सबसे पहले हम इसके टॉप पार्ट की कटिंग करना सीखेंगे। तो टॉप पार्ट के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रख लिया हुआ है। इस तरह से ये 2 पल्ले खुले हुए हैं और 2 पल्ले इस तरह से बंद वाले पल्ले हैं। तो जो मेरी साइड है वो पल्ला हमारा बंद वाला रहेगा। कपड़े को अच्छी तरीके से फोल्ड करके रख लेना है, बिल्कुल बराबर मिलाते हुए। अब जितनी हमें इसकी विड्थ चाहिए उतना ही हमें इसको फोल्ड करना है, ज्यादा फोल्ड नहीं करना, इससे हमारा कपड़ा बच जाता है। अब आधे इंच ऊपर की तरफ छोड़ते हुए हमें यहाँ से इसकी लेंथ लेनी है। तो यहाँ पर जो टोटल लेंथ है वो मैं 15 इंच ले रही हूँ। 14 इंच हमारी तैयार लेंथ आएगी टॉप की। इस तरह से ये हमारा चोली वाला पार्ट है। इसके जो नीचे गैदर्स आएगा उसको हम अलग कटिंग करेंगे। अब यहाँ पर हमें 15 इंच पे लाइन ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर मैं शोल्डर की मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर शोल्डर में 6.25 इंच रख रही हूँ। जो हमारे जो भी इसका मेजरमेंट है वो मैंने अपनी स्क्रीन पर लिख रखा है, आप लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पर आर्म होल की मार्किंग करूंगी, वो मैंने 7 इंच पे की है। इस तरह से 7 इंच पे मार्किंग करते हुए हमें बॉक्स बना लेना है। तो ये हमारा आर्म होल और शोल्डर की मार्किंग हो गई है। अब इस तरह से इसको सीधा मिला देंगे और एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हमारा जो चेस्ट वाली लाइन है इसको भी हमें सीधे सीधे ड्रॉ कर लेनी है आगे तक। अब यहाँ पर हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। तो चेस्ट हमारी 35 इंच है। यहाँ पर मैं 8.25 इंच ले रही हूँ। उसके साथ 2 इंच यहाँ पर हम मार्जिन रखेंगे एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए। उसके बाद जो इसकी कमर है वो 30 इंच है। तो 7.5 इंच यहाँ पर मैं इसको रख रही हूँ और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो ये हमारी कमर की मार्किंग हो गई है। अब इसके बाद जो हमारी शोल्डर की विड्थ रहेगी वो 3 इंच है। जो नेक की विड्थ है 3 इंच, आधे इंच में यहाँ पर शोल्डर डाउन रख रही हूँ और इस तरह से 3 इंच से हमें शोल्डर डाउन को मिला देना है। अब यहाँ से हमें जो हमारा आर्म होल है इसका आधा इंच बाहर की तरफ लेना है और आधा इंच अंदर की तरफ लेना है। अपने शोल्डर वाली लाइन से आधा आधा इंच लेना है अंदर की तरफ और आधा इंच बाहर की तरफ। अब जो हमारा आर्म होल है इसके बीचों बीच में हमें एक मार्किंग कर लेनी है और इस मार्किंग से हमें अंदर वाली और बाहर वाली दोनों लाइनों को मिला देना है। ये हमारी आर्म होल की मार्किंग होती है। तो अब जो बाहर वाली मार्किंग है वहां से हमें करते हुए बनाना है। ये हमारे बाहर वाले बैक वाले पल्ले की मार्किंग रहेगी आर्म होल की। जो अंदर वाली लाइनिंग है वहां से हमें अंदर वाले फ्रंट वाले पार्ट के लिए मार्किंग कर लेनी है आर्म होल के लिए। इस तरह से कर्व देते हुए मिला लेना है। तो ये हमारी दोनों मार्किंग हो गई है। अब यहाँ से आधा इंच शोल्डर डाउन किया था उसमें इस तरह से इसको मिलाना है और जो मैंने मार्किंग की है उसी तरीके से हमें सेम मार्किंग करनी है। अब मार्किंग मेरी कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें जो हमारी फिटिंग वाली लाइन थी फिटिंग वाली लाइन से मिलानी है और जो मार्जिन वाली लाइन है उसको मार्जिन वाली लाइन से मिलाना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ इस तरह से शोल्डर वाली लाइन से कटिंग करनी है। फिर जो हमारा बाहर वाला आर्म होल है उसको हम कटिंग करेंगे। अंदर वाले आर्म होल को अभी कटिंग नहीं करनी है। और जो हमारी एक्स्ट्रा मार्जिन वाली लाइन है वहां से हमें कटिंग कर लेनी है टॉप की इस तरह से। अब जो हमने नीचे नीचे की तरफ आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उसको भी हमें कट करके बाहर निकाल लेना है। बीचों बीच में हम कट लगाएंगे नेक पार्ट के लिए। अब ये हमारे दोनों पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हमें बीच वाला जो अंदर वाला पल्ला है उसको निकाल लेना है, वो हमारा बैक वाला पार्ट रहेगा। अब जो हमारा ये अंदर वाला पल्ला बाहर वाला पल्ला है इस पे हमें फ्रंट वाले पार्ट के लिए आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। जो लाइनिंग मैंने अंदर से दी थी, जो मार्किंग हमने अंदर से की हुई थी, इस वाले पार्ट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला रेडी हो जाएगा। तो ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला है, उसके साथ ही हमारे बैक वाले पल्ले की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमें इसके बॉटम वाले पार्ट की कटिंग करनी है। तो बॉटम पार्ट के लिए जो कपड़ा बचा हुआ था उसको इस तरह से लेना है। तो ये जो हमारा कपड़ा है, जो हमारा जहाँ से हमने चोली वाला पार्ट निकाला था उस वाले कपड़े को रहने देंगे और जहाँ से हमारा कपड़ा बचा हुआ है उसी वाले पार्ट से हमें अपने बैक वाले बॉटम वाले पार्ट के लिए निकालने हैं फ्रिल्स। तो सबसे पहले जो ये हमारा डबल फोल्ड में कपड़ा है इसको फिर से एक बार और फोल्ड कर लेना है। 4 फोल्ड करके इसको इस तरह से रखना है।
तो ये कपड़ा हमारा 4 फोल्ड में हो जाएगा। तो जो टॉप की टोटल लेंथ है वो है 28 इंच। तो हमें यहाँ पर 14 इंच हमें चोली की पार्ट रखना है और 14 इंच नीचे हमें फ्लेयर को रखना है। तो टोटल हमारा 28 इंच हो जाएगा। तो वहां पर मैंने इसकी चोली पार्ट की कटिंग कर ली थी। अब हम इसके नीचे वाले फ्लेयर की कटिंग करेंगे इस तरह से। तो अब हम यहाँ पर 14 इंच रखना है। 14 इंच हम 1 इंच यहाँ पर फिर यहाँ पर भी एक्स्ट्रा लेंगे फोल्डिंग के लिए, मार्जिन के लिए, सिलाई मार्जिन के लिए। तो यहाँ पर इस तरह से आधे इंच पे हमें एक मार्किंग कर लेनी है कपड़े को सीधा करने के लिए। अब जो हमने मार्किंग की है वहीं से हमें 15 इंच पे एक मार्किंग करनी है अपने। 14 इंच हमें यहाँ पर रेडी चाहिए तो 15 इंच हमें मार्किंग करनी है, 1 इंच एक्स्ट्रा हम यहाँ पर लेंगे। तो इस तरह से इंची टेप को रखते हुए हमें पूरे में 15-15 इंच पे एक मार्किंग कर लेनी है। अब इस मार्किंग को हमें स्केल से मिला देना है। तो ये हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इस मार्किंग को हमें कट कर लेना है कपड़े को। तो ये हमारे फ्रंट और बैक दोनों वाले पल्ले रेडी हो जाएंगे। तो जहां से हमने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया था उस पल्ले को भी उसको भी हमें निकाल लेना है कटिंग करके। अब हमें क्या करना है, फ्रंट और बैक पल्ले को अलग कर लेना है। तो ये जो 2 पल्ले खुले हुए हैं और 2 पल्ले बंद है, इस वाले पल्ले को भी हमें खोल लेना है। जिस साइड से हमारा पल्ला खुला हुआ है उसी साइड से हमें इसे खोलना है। तो ये 2 पल्ले हमारे रेडी हो जाएंगे फ्रंट और बैक वाले पार्ट के लिए, फ्रिल के लिए। अब हमें इसकी स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो स्लीव्स के लिए मैंने बचा हुआ कपड़ा ले लिया है और इस तरह से यहाँ पर हमें स्लीव्स की जो लेंथ है वो 23 इंच है और जो उसकी मोरी है वो 4 इंच है। तो यहाँ पर भी आधे इंच ऊपर की तरफ एक्स्ट्रा मार्किंग कर लेनी है। और यहाँ पर 9 इंच में इसकी चौड़ाई, 9.5 इंच में इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। जो इसकी लेंथ है वहां पर हमें 1.5 इंच प्लस करके 24.5 इंच पे मार्किंग करनी है लेंथ के लिए। और नीचे मोरी के लिए मैं मार्किंग करूंगी 4 इंच पे और वहां पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेके 5.5 इंच पे यहाँ पर हमें मार्किंग कर देनी है। अब यहाँ से हमें डाउन लेना है 4 इंच पे और 4 इंच से हमें अंदर की तरफ लेना है 1.5 इंच। तो यहाँ पर हमें 1.5 इंच की तरफ मार्किंग करनी है और यहाँ से हमें 1.5 इंच लेना है और यहाँ से हमें अपनी आर्म होल की गुलाई दे देनी है। यानी कि हमें बाजू के लिए जो गुलाई देते हैं वो देंगे और आधा इंच अंदर की तरफ हमें गुलाई दे देनी है। तो ये हमारी आर्म होल की गुलाई होगी। अब जो हमारे 4 इंच वाली लाइनिंग है उससे हमें अपने नीचे मोरी वाले हिस्से को मिला देना है जहां पर हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। तो नीचे अगर मोरी जो हमारी है वो 5.5 इंच मैंने टोटल ले रखी है और यहाँ से 4 इंच डाउन दे रखा है। यहाँ पर 1.5 इंच अंदर की तरफ लेके हमें मार्किंग कर लेनी है, गुलाई दे देनी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सबसे पहले जो ऊपर वाली मार्किंग है वहां पर हमें कटिंग करनी है। जो इसका मोरी वाला पार्ट है वो मैंने 4 इंच रखा है इसका फिटिंग वाला और वहां पर 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें रखना है। यहाँ पर भी हमें बीचों बीच में कट लगा लेना है। अब इसके बाद हमें इसके प्लाजो की कटिंग करनी है। तो प्लाजो के लिए मैंने कपड़े को डबल फोल्ड करके रखा हुआ है। ये फोल्ड वाला साइड है और जो मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ है उस साइड ये हमारा खुला वाला पल्ला है। अब खुले वाले पल्ले से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके रखना है। तिरछा एक हमें त्रिभुज बनाते हुए इस तरह से कपड़े को फोल्ड करना है। तो जो हमारा खुला वाला पल्ला है उसी साइड से हमें इसको फोल्ड करना है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो बच जाए। अब इसको इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके रख रखा है। ये 4 फोल्ड में आ जाएगा। कपड़ा बिल्कुल बराबर करके रखना है इस तरह से। अब सबसे पहले हमें इसकी मार्किंग करनी है कमर की। तो जो इसकी कमर है वो 38 इंच है। यहाँ पर 9 इंच और 2 इंच में यहाँ पर लूजिंग ले रही हूँ। तो 11 इंच में यहाँ पर कमर की मार्किंग कर रही हूँ। ऊपर की सब तरफ से हमें कमर की मार्किंग करनी होती है। तो 11 इंच पर लेके इस तरह से हमें मिला देना है राउंड लेते हुए। ऊपर से हमें देख लेना है कि दोनों बराबर आ रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पर दोनों बराबर है तो ये हमारी कमर की मार्किंग हो जाती है। अब यहाँ से 2 इंच ऊपर हमें बेल्ट के लिए छोड़ना है और हमें यहाँ पर अपने आसन की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर आसन में 13 इंच रख रही हूँ।
2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ेंगे, फिर उसके बाद हमें रखना है। अब यहाँ पर हमें लेंथ लेनी है प्लाजो की, तो जो प्लाजो की टोटल लेंथ है वो 38 इंच है, और यहाँ पर 39 इंच में लूंगी, 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो 2 इंच ऊपर इंची टेप को रखते हुए हमें इसकी मार्किंग करनी है लेंथ की। 39 इंच में यहाँ पर मार्किंग करनी हूँ, पूरे में हमें 39 इंच को मार्किंग कर लेनी है। ध्यान रखना है कि हमें 2 इंच ऊपर बेल्ट के लिए छोड़ते हुए इसकी लेंथ की मार्किंग करनी है। तो 2 इंच ऊपर की तरफ हमें इंच टेप को रखना है, उसके बाद ही हमें इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर 39 इंच में पूरे में मार्किंग कर लूंगी। तो जिस साइड एक साइड से हमारा कपड़ा कम हो जाता है, तो ये हमारे तिरछी मार्किंग में ऐसा ही आता है। जब हम अम्ब्रेला प्लाजो की कटिंग करते हैं तो इस साइड हमें इसको जोड़ लगाना पड़ता है, जहाँ पर इसका फैब्रिक कम पड़ता है। तो ये मैंने पूरे में 39 इंच पे मार्किंग कर ली है। अब इस तरह से राउंड शेप देते हुए हमें इसको मिला लेना है पूरे। ये मैंने कमर लेंथ की मार्किंग कर ली। अब यहाँ पर जहाँ पर हमने आसन के लिए लिया था वहां पर हमें 1.5 इंच अंदर की तरफ एक मार्किंग करनी है, और यहाँ से स्केल से इस मार्किंग को मिला देना है। यहाँ पर हमें कर्व देना है हल्का सा अपने आसन वाले पार्ट के लिए। अब इसकी हमें कटिंग कर लेनी है, जैसे हमने मार्किंग की है सेम वैसे ही हमें इसके ऊपर कटिंग करनी है। आसन की भी कटिंग कर लेंगे हम। अब जो हमारा ये कपड़ा हमारा कम पड़ रहा है, जो हमारा इसका ऊपर रह गया है, इसके लिए हमें इसकी कटिंग करनी है। जो कपड़ा है एक्स्ट्रा बचा हुआ, उसको इस तरह से आधे इंच पे रखना है ऊपर की तरफ। जहां से हमारा कपड़ा कम पड़ा था वहीं पर हमें इसके आधे इंच के ऊपर रखना है, और इस तरह से हमें जो नीचे वाला कपड़ा है उसकी तरह मिलाते हुए बिल्कुल मार्किंग कर लेनी है इस वाले कपड़े पे भी। अब इस जो हमने मार्किंग की है उसी पे हमें कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारा जो बचा हुआ कपड़ा है वो हमारा यूज हो जाता है अपने जोड़ लगाने के लिए।